जय माता दी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की कथा के बारे में। ऐसी मान्यता है माता नवरात्रि की जो कथाएं हैं, यह जो कथा है, यह अगर 9 दिन आप पढ़ते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है। खास बात यह है माँ सिद्धिदात्री का 9वां दिन है, तो 9वें दिन में माता का बहुत क्या है, पूजा विधि क्या हो सकती है, मंत्र क्या हो सकता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए कथा के शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सर्दी नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। 9 दिन तक लगातार जो है माता की जो है पूजा होती रही है। अगर आज की बात की जाए तो आज हम माता सिद्धिदात्री हैं, इनकी जो है पूजा के बारे में जानने वाले हैं, कथा के बारे में जानने वाले हैं। और यह कथा एक ऐसी कथा मानी जाती है, दुर्गा जो नवरात्रि माता की जो दुर्गा हैं या सिद्धिदात्री माता हैं, इनकी नवरात्रि में अगर व्रत करने से 9 देवियों की पर पूरी की पूरी कृपा बनती है। जो आज की कथा है इसको अगर आप सुनते हैं तो सारी करी यह कथा की शुरुआत होती है जैसा कि हमारे वेदों पुराणों में लिखा हुआ है। जैसे बृहस्पति जी हैं, जैसे आप सभी पता है, बृहस्पति जी बोले ब्रह्मा जी से, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। जैसा कि चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है। हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है, किस प्रकार करना उचित है, और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार में कहें। यह जो है ये शब्द थे जो है बृहस्पति जी के, भगवान जो ब्रह्मा हैं उनसे जो है यह प्रश्न किया था जो है बृहस्पति जी ने। अब जो ब्रह्मा जी हैं, जो बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति जी, प्राणियों का हित करने के लिए इच्छा में तुमने जो बहुत सारे अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य की जो है मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वह मनुष्य धन्य हैं। जो यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी को जो है उसके मनुष्य का कोई भी रोग भी दूर हो सकता है, और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य अपने सभी जो है बंधन से भी छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर जो है उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक, आप सभी को पता है, बंध्या और काक के इस व्रत का जो है सबसे ज़्यादा जो है करने से जो है पुत्र हो जाता है। जिसके जो है कहते नहीं, जो लोग ताना मारते हैं किसी के जो है बांझपन का शिकार है, कोई कैसा है, तो उनके भी ऐसी चीज़ें होती हैं। इन सारी यह ऐसी कथा है जिससे सब की सब पूरी हो जाती है। समस्त पापों को दूर करने के लिए इस व्रत के करने से ऐसा कोई मनोरथ नहीं है जो सिद्ध नहीं हो सकता है। तो यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन जो बांधवों सहित नवरात्रि की व्रत की कथा और श्रवण करे। हे, जो कथा को सुन सकता है वह सुने, जो कथा को कर सकता है वह कथा करे। हे बृहस्पति भगवान, यह बात जो है ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास में मैं तुम्हें सुनाता हूँ, कृपया सावधान से सुने। तो आप भी इस चीज़ को ध्यान से सुनो। जो बृहस्पति जी हैं उन्होंने जो है यह पूरी की पूरी कथा जो है सुनी थी ब्रह्मा जी से। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ यह कथा, आप लोग ध्यान से सुने। जैसा कि बृहस्पति जी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने बोला है कि तुम ध्यान से सुनो, मैं ये कथा सुनाने वाला हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, ओम बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का जो है कल्याण करने वाले इस व्रत का इतिहास को मेरे लिए मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, कृपया आप सुनाइए। यह बात जो है जो बृहस्पति जी उन्होंने बोली, आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत एक गांव है, पीठत नाम के मनोहर नामक एक अनाथ का ब्राह्मण रहता था। पीठत नाम जो नाम लिया गया है, एक है पीठत के मनोहर नगर में। पीठत एक मतलब एक गांव का नाम समझ लो या एक जगह का नाम लो। वहाँ पर जो है एक मनोहर नाम का गांव था। वहाँ पर एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। भगवती माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ नाम करने वाली सुमति
नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उसके घर में पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला बढ़ती है। अगर आपको ये पता होगा शुक्ल पक्ष की जो चंद्रमा की कला कैसे बढ़ती है, जैसे चंद्रमा आप देखो जब शुक्ल पक्ष आने वाला होता है बिल्कुल छोटा छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगता है। उसी तरीके से जो अनाथ जो था ब्राह्मण, उसकी जो बेटी थी वो भी इसी तरीके से बढ़ने लगी। उसका जो पिता था दिन प्रतिदिन जो है माँ दुर्गा की पूजा करता था, होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहाँ पे उपस्थित होती थी। एक दिन वहाँ सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती का पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसको पिता की पुत्री की असावधानी देखकर जो है उसे क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तुम्हें कुष्टी और जय माता दी जी कि दरिद्र मनुष्यों के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता, जो गुस्सा हुए पिता हैं, इस प्रकार जो है कुपित पिता जो थे वह जो है ये उनके जो है इस प्रकार जो है कुपित पिता के वचन सुनकर जो सुमति का जो है बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आप सबके तरह ही अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं और जैसा भी आप करेंगे वह अच्छा ही होगा और जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वह भी मैं पूरी तरीके से निभाऊंगी और मेरा आपके ऊपर पूरा विश्वास है क्योंकि आप मेरे पिता हैं। यह बोलती है जो सुमति होती है उस जो ब्राह्मण की जो है कन्या होती है। मनुष्य ना जाने कितने मनोरथ को चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य के विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल के अनुसार वैसा ही कर्म फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन में है पर फल देना जो है देव के अधीन में है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तीर्ण दी जाती है उसको अधिक प्रदीप कर देता है, अगर अग्नि में आप घी डालते हो तो ज़्यादा तेज जलने लगता है। उसी तरीके से अपनी कन्या को ऐसी निर्भयता से कहे जाने वाले सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या को एक कुष्ठी के साथ विवाह कर ओम कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म कर फल भोगो। देखें केवल भाग्य भरोसे पर यह क्या क्या हो सकता है। सीधी सी बात यह है, जो ब्राह्मण था वो जो है जाता है और अपनी बेटी की जो है जैसे वो कहता है ना कुष्ठी और किसी दरिद्र के यहाँ जो है शादी कर देता, लेकिन उसकी बेटी भी जो है हमेशा जो है माता की पूजा करती थी, तो उसको भी इन सारी बातों का घमंड नहीं था। लेकिन हाँ, इस बात का था कि जो भी मेरी किस्मत में होगा वह मैं करूँगी और जो भी हमारे भाग्य में लिखा होगा वह मैं भोग लूँगी। यह सारी बात होकर भाई विवाह कर देता है और इसी तरीके से और उसके पिता द्वारा कहे गए पिता के कटु वक्तव्य को सुनकर जो है सुमति जो उसकी बेटी होती है अपने विचार करने लगती है और अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। जिस तरह अपने दुख को विचार करती हुई सुमति ने अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वहाँ बड़े रात कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य से प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हुई, तुम जो वरदान चाहो मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। दुर्गा माता इतनी प्रसन्न हो जाती हैं उस कन्या के ऊपर, क्योंकि वह जो है अपने पति के साथ जो है जाकर जंगल में जो है बहुत कठोर तपस्या करती है। कई सालों तक तपस्या करने के बाद जो है माता उसको जो है प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार भगवती माता का वचन सुनकर जो कन्या होती है ब्राह्मणी कहने लगती हैं, आप कौन हैं और मुझ पर इतना प्रसन्न क्यों हुई हैं। यह सब सुनकर यह सब मेरे लिए कहाँ है और आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर दासी की तरह ही कृतार्थ करो। ऐसी ब्राह्मणी को वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विद्या, मैं ही सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर करने और सुख प्रदान करती हूँ। हे प्राणी, हे ब्रह्माणी, हे कन्या, तुम यह बताओ, मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व जन्म के सारे पुण्य से जो आपने पाप किए हुए हैं और जो आपने पुण्य किए हुए हैं उन सबको एक अच्छे तरीके से बदल दूंगी और तुम्हारी ज़िंदगी जो है हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। तुम्हारे पूर्व पिता का जन्म जो है वृत्तांत कथा सुनाती हूँ। दुर्गा माता जो है उस कन्या को कहती हैं, मैं तुम्हारे जो है पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूँ। जो तू जो है पूर्व जन्म में निषाद की एक भील स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद की ने
चोरी चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना जाने ना ही कुछ खाया और ना ही किया। जब तुम्हें जेल में बंद कर दिया था तब तुम जो है नवरात्र चल रहा उसी समय शुरू हो गया था। 9 दिन तक तुमने ना कुछ खाया ना ही पिया, इसलिए 9 दिन तक तुमने व्रत हो गया तुम्हारा। हे ब्राह्मणी, हे कन्या, उन दिनों जो व्रत तुमसे हुआ उस व्रत का प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मैं मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी कोई भी इच्छा हो, जो भी इच्छा हो मांगो। इस प्रकार दुर्गा माँ कहने लगी। वचन सुनकर जो ब्राह्मणी थी, कन्या थी, अगर अगर आप मुझ पर इतना प्रसन्न हैं हे दुर्गे, तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति की जो है ये दुख दरिद्र या जो इसका कोढ़ हो गई है उसको दूर करे। देवी कहने लगी, उन दोनों जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के दिन एक पुण्य अपने पति को कोढ़ से दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरा जो प्रभाव है, मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के शरीर जैसा उसका शरीर हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह जो कन्या थी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक हुई। ऐसी बोली तब तक वह अपने पति का जो है शरीर भगवती माँ की दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतित्व हो चुका था, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा भी कांति का क्षीण हो जाए। मतलब इतना ज़्यादा उसका तेज चमकने लगा था। उसका पति जो है एकदम अच्छे से ठीक हो गया था, जो एक दुख और दरिद्र मतलब उसको कोढ़ सी हो गई थी। वह जो ब्राह्मणी थी, वह कन्या थी, पति को मनोहर देह को देखकर देवी को अत्यंत पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत को संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने वाली, मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य को नाश करने वाली, तुम ही सारे जग की माता हो, तुम ही पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मरे पति को तुमने इस कोढ़ से जो है उसे जो है शादी पहले करवाया, फिर उसके बाद उसका जो है कोढ़ भी ठीक कर दिया, मुझे घर से निकलवा दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगे। आपने ही मेरा इस आपत्ति में रूपी से समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन पर रक्षा करो। और ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह कथा क्योंकि ब्रह्मा जी सुना रहे थे, बृहस्पति जी सुन रहे हैं, तो अब कहते हैं ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति इस प्रकार उस सुमति कन्या का जो है मन की जो है देवी में जो है बहुत अच्छी स्तुति की। उससे हुई स्तुति सुनकर देवी बहुत संतोष हुई और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदायल नाम का यह अति बुद्धिमान धनवान कीर्तिवान जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। तो माता ने जो है एक आशीर्वाद दे दिया उस कन्या को, तुम्हें जो है बहुत ही मतलब एक ऐसा जो पुत्र पैदा होगा जो बुद्धिमान होगा, धनवान होगा, कीर्तिवान होगा, जितेंद्रवान होगा। ऐसा कहकर ओम कहकर देवी जो है फिर उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरी जो कुछ और इच्छा हो वो मांग सकती है। वस्तु मांगना चाहे वस्तु मांग ले, जो मांगना चाहे। ऐसे में जो है भगवती दुर्गा का वचन सुनकर जो कन्या थी वह बोली, हे दुर्गी माता, अगर आप मेरे घर में मेरे पूजा से प्रसन्न हैं तो मुझ पर कृपा करके मुझे नवरात्रि का विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत आरंभ करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि के बारे में, उसमें उसका फल क्या मिलता है उसका वर्णन कीजिए। इस प्रकार जो है उस कन्या की बात सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छुटकारा मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को से लेकर 9 दिन तक विधिवत पूर्व तरीके से इस व्रत का पालन करें। यदि दिन भर में व्रत ना कर सकें तो एक समय जो है, अगर ऐसा हो सकता है तो इस तरीके से जो है आप अपना जो है व्रत करें, दिन में कम से कम एक बार, और 9 के 9 दिन आप इस बार व्रत का जो है पालन जरूर करें। कोई भी अगर ऐसा हो सकता है आपसे कुछ पूछ कर या कुछ गलत आपके सामने होने वाला होता है तो उसको ऐसा काम ना करें, कोई गलत चीज़ हो। अगर किसी ब्राह्मण से पूछकर जो है एक जो है घट स्थापना करें, जैसा सभी को पता है कि जो अपना कलश यात्रा होता है उसका स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसमें प्रतिदिन जो है जल सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्ति बनाकर उसमें नित्य विधि सहित जो है पूजा और पुष्पों से विधि पूर्वक जो है अर्घ्य करें। बजरा, जिसे कहते हैं बजरा या बिजौरा के फूल
अर्घ देने के रूप में प्राप्ति होगी। जया फूल की से कृति दाग होगी, कार्य में सिद्धि होगी। आंवले से सुख और केले से जो है भूषण की प्राप्ति होगी। इस प्रकार फलों से अर्घ देख कर यथा विधि जो है हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कंबन, इनसे हवन करें। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों के से तेज और सुख की प्राप्ति होगी। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हो। कमल से राज सम्मान और दुखों से सुख की प्राप्ति हो। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान को पूरी तरीके से कर आश्चर्य और अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा भी दे। इस महाव्रत में को बताई गई सारी की सारी विधि अनुसार जो कोई करता है उसके लिए सारी की सारी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इनमें से तनिक भी संशय नहीं है कि इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान किया जाता है उसका करोड़ों का गुना लाभ मिलता है। अगर आपने कुछ भी दान किया उसका जो है आप 1 रुपये दान करोगे तो आपको करोड़ों का लाभ हो सकता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का भी फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली उत्तम व्रत को तीर्थ व घर में भी किसी विधि अनुसार या किसी ब्राह्मण के द्वारा बताए गए इस तरीके से किया जा सकता है। उसके बाद जो है ब्राह्मण जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार जो ब्राह्मणी को व्रत की विधि के बताकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। जो मनुष्य और स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति करता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत जो है महामात्य मैं तुम्हारे लिए बतलाया हूँ। ऐसा ब्रह्मा जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने यह बात बोली जो है बृहस्पति जी को। बृहस्पति जी जो है आनंदित होकर जो है रोमांचित हो उठे और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्रि का व्रत का महामात्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महामात्य को सुना सकता है। हे बृहस्पति, ऐसा बोलते हैं ब्रह्मा जी। हे बृहस्पति जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक कथा के बारे में पूछा है और इसलिए तुम धन्य हो। हे भगवती, शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी का प्रभाव कौन कौन जान सकता है। तो यह थी जो है माता की जो है सिद्धिदात्री माता की कथा। ऐसी मान्यता है कि माता की जो कथा है नवरात्रि देवी की तो ठीक है, लेकिन जो सिद्धिदात्री की यह कथा जो मैंने आपको बताई है, इस कथा को आप पूरा 9 दिन सुनते हैं तो जो मैंने आपको बताया, जो भी आपके घर में समस्याएं हैं वह सब के सब दूर हो सकती हैं। यह हमारे जो है वेदों पुराणों में लिखा हुआ है। नवरात्रि आज जैसा कि आप सभी पता है, कन्या भी बिठाना है, पूजा विधि भी करनी है, हर कोई आसानी से कर सकता है। नहीं है तो आप आस पड़ोस में किसी से पता कर लें कैसे होता है, सब कुछ आसानी से हो सकता है। और जितना अच्छे से आप कर सकते हैं उतना अच्छे से कीजिए। खासकर जो है पूजा, जिस दिन आपको कहते हैं उद्यापन है, उस उद्यापन को इतना अच्छे से कीजिए कि माता आपके ऊपर प्रसन्न होकर जिसलिए आप पूजा पाठ कर रहे हो वो सब की सब आप मनोकामना पूरी हो जाए। और ऐसा कोई काम ना करो जो दूसरे के लिए भी गलत हो। इस नवरात्रि में खासकर आप ऐसा कोई भी काम ना करें जो कि दूसरे के लिए गलत हो और अपने लिए भी गलत हो। तो ऐसा आप काम करेंगे तो आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। जय माता दी। एक बार कमेंट में लिख दीजिए, जय माता दी।